हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। तो मैं कौशल्या मरावी फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चुने हुए प्रतिनिधि और फिर जो शासकीय कर्मचारी जो पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं, उन सभी के संदर्भ में आज हम चर्चाएं करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों में पंच है, सरपंच है, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कहलाते हैं। और पंचायत स्तर पर जो स्पेशली पंचायत में होते हैं, जैसे रोजगार सहायक है, सचिव है, ये हमारे शासकीय कर्मचारी होते हैं। तो आज हम इनके क्या दायित्व हैं, क्या भूमिकाएं हैं और क्या क्या जिम्मेदारी हैं, तो इस मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और साथियों, आप हम सबको पता है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों में कौन कौन आते हैं। तो जैसा कि हम चर्चा करें अगर, तो सरपंच ही एक गांव का सर्वा नहीं होता है। सरपंच एक मुखिया होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक जो पंच प्रतिनिधि हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और जो समितियां हैं उनके बारे में मैंने बताया था। तो समितियां क्यों बनाई जाती हैं, अलग अलग समितियों की क्या क्या जिम्मेदारी हैं, इन पे तो समझ बन ही चुकी थी। तो ये बातें हमने बताए थे। तो आज हम सिर्फ इनके जिम्मेदारियों के संदर्भ में बात करेंगे कि क्या क्या इनकी भूमिकाएं हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सरपंच होते हैं वो मुखिया होते हैं गांव के, और जो वार्ड पंच होते हैं वो उनके अंग होते हैं, सरपंच के अंग होते हैं। जो कि जैसे मैंने समिति के बारे में बताया था, तो सभी जो वार्ड पंच हैं वो बटे हुए होते हैं कि कौन से समिति में कौन से सदस्य रहेंगे। तो उनका जो उन तीनों समितियों में पंचायत स्तर के समिति है या ग्राम स्तर के समिति है, तो उनमें उनका क्या क्या भूमिका रहेगा, कौन से व्यक्ति कौन से काम देखेंगे। तो समितियां इसलिए बनाई जाती है। एक हम आदर्श ग्राम पंचायत या आदर्श गांव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो हमारे समुदाय है, उनकी सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। तो जो पंच हैं उनकी जिम्मेदारियों के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो वर्तमान परिदृश्य में ये रहता है कि जो पंच हैं उनको लगता है कि हम सिर्फ पंच हैं, वार्ड पंच हैं। वार्ड पंच की जिम्मेदारी सिर्फ जो कार्य होते हैं, जो मनरेगा कार्य संचालित हैं, वहाँ जाके सिर्फ अपना हाजिरी लगाना ही नहीं होता। उनके दिमाग में यही रहता है कि हम अगर पंच हैं तो जहाँ पे काम लगा हुआ है मनरेगा अंतर्गत जो भी काम हो, वो कामों में सिर्फ हमको जाके देख रेख करना है, खड़े रहना है, और हमें जो है ये हमारी हाजिरी लगेगी उसकी और हमको पेमेंट मिलेगा। तो ये उनकी गलत फहमी है। इन सभी में समझ उनको होना चाहिए कि एक पंच है, उसके वार्ड के प्रति उसकी कितनी जिम्मेदारी होती है। एक सरपंच की जिम्मेदारी देखा जाए तो जितने भी जो पंचायत वाला गांव है उसका देख रेख करना, और जो पोषक ग्राम हैं, मान लो बात 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, ऐसा मिलके जो है जनसंख्या के आधार पे पंचायत का गठन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना चाहिए कि जो सरपंच है वो अकेले काम नहीं कर सकता। तो सरपंच को भी चाहिए कि वो पंचों को कैसे कामों के लिए इन्वॉल्व करे या कामों के लिए बोले या उनको कैसे जिम्मेदारी दे। सरपंच का ये दायित्व नहीं है कि वो दौड़ के मनरेगा काम लगा है तो वहाँ जाए, कोई समस्या पैदा हो गई गांव में तो दौड़ के वहाँ जाए, और तमाम चीज़ें हैं कि सरपंच को आज दूसरे गांव में कोई कार्यक्रम है तो वहाँ जाए। मतलब तीनों जगह एक साथ तो उपलब्ध नहीं हो सकता, इसीलिए जो है पंच उप सरपंच बनाए जाते हैं। तो इनकी जो मुख्य जिम्मेदारी और भूमिका है उनको समझ होनी चाहिए। एक सरपंच की जो जिम्मेदारी होती है तो वो जो तीनों समितियां होती हैं उन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना और उनको उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना कि कौन सी समिति में कौन सदस्य है और किसका क्या काम है। अगर समिति गठित की जाती है तो उनको समिति का महत्व बताएं कि आपका कार्य क्या है, आप किस क्षेत्र में जाएंगे। तो ये
सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी है कि वो जो पंच हैं जिस भी समिति में हैं उनसे अवगत कराएं और उनकी जो भूमिकाएं हैं, सहभागिता है, वो सुनिश्चित करना ये सरपंच और सचिव के ऊपर डिपेंड करता है। ये पंच क्यों बनाए गए हैं, उप सरपंच क्यों बनाए गए हैं, इनकी भी भूमिकाएं होंगी, इनकी भी जिम्मेदारियां होंगी। तो इन जिम्मेदारियों से उनको अवगत कराना ये हमारा सबसे बड़ा मुख्य और सबसे अहम भूमिका है। और हमारे जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, जो पंचायत स्तर पे होते हैं, जो सरपंच बोल दिया, जो आम जनता बोल दिया, वो सारे कामों को पारित करना या रजिस्टर में लिखना, रजिस्टर मेंशन करना, मेंटेन करना एक सचिव की जिम्मेदारी होती है। आवक जावक रजिस्टर हो गया, पंचायत बैठक रजिस्टर हो गया, समिति बैठक रजिस्टर हो गया, मीटिंग संबंधित रजिस्टर हो गया, तो भी आय व्यय संबंधी रजिस्टर होते हैं। ये सारे रजिस्टर हमारे पंचायत में होना चाहिए। और एक अच्छा पंचायत और एक अच्छा गांव और एक आदर्श ग्राम और आदर्श पंचायत की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब पारदर्शी रूप में हो। सचिव के उपस्थिति अनुपस्थिति में सचिव के काम भी रोजगार सहायक कर सकते हैं। और हमारे जो मुख्य हैं, मेन है, वो हैं पंच हैं। तो पंच की जो अहम भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है, वो है अपने वार्ड में कितने किशोर हैं, कितने किशोरियां हैं, कितने 0 से 3 साल के बच्चे हैं, है ना, कितने 3 से 6 साल के बच्चे हैं। तो वार्ड पंच की जिम्मेदारी होती है। कहाँ पर सड़क की ज़रूरत है, पर बिजली नहीं है, कहाँ हैंडपम्प चाहिए, गांव में जो भी स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं, इनके रख रखाव सही है कि नहीं, मध्याह्न मेनू है उसके आधार पे मध्याह्न भोजन मिल पा रहा है कि नहीं, पंच और सरपंच दोनों देख सकते हैं। अपने वार्ड में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी परिवार हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी की जानकारी रखना, कौन व्यक्ति पात्र है, किस योजना के लाभ मिला है, अगर पात्र है व्यक्ति तो उस व्यक्ति को लाभ मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है, और अगर पात्र है, अगर योजना का लाभ नहीं मिला है तो क्या वजह है, क्या कारण है, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से दस्तावेज उनके पास नहीं है जिसके कारण जो है व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये सारे काम एक वार्ड पंच की है। तो वार्ड पंच को चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वार्ड पंच की रहती है। तो वार्ड पंच इतने सारे जिम्मेदारी से अपना कार्य कर सकता है, अपनी भूमिका निभा सकता है। कई जगह पे ऐसे होता है कि जो पंच हैं उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं पता, सरपंच हैं उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं पता। जितने भी पंच हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि अपने अपनी जिम्मेदारी वो अच्छे से निभाएं और शासन और प्रशासन से जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी संचालित हो रही हैं, उन सभी योजनाओं को आम जनता तक, जो हाशिए पर खड़े हैं, उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं और जो उनकी जिम्मेदारी है और भूमिका है उसको बखूबी समझें और लोगों को सही बताएं। और जहां अगर समस्या आ रही है समुदाय को तो उनको अच्छे से बताएं कि कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स बनता है, कौन से कागज़ बनता है, तो आप वहाँ तक चले जाएं। जो भी समस्याएं हैं आम जनता की तो वो पंचायत स्तर पर ही पूर्ण हो। दोस्तों, आज का मेरे वीडियो यहीं तक था। तो ये मेरे वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा और मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो कैसे लगा।